तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने बायो का स्पेशल सीरीज में। और इस बायो के स्पेशल सीरीज में जीवों का वर्गीकरण चल रहा था और जीवों के वर्गीकरण के कुछ क्लास हो भी चुके थे। उसको आज रिकॉल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने इससे पीछे का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, ताकि ये सारी बातें और सारी नॉलेज आपके दिमाग में छप जाए। ओके ओके, तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने स्टोरी लाइन के तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर। सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर कौन बांटा था? तो सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर अरस्तु ने बांटा था। दो भाग में बांटा था, पादप और जंतु। अरस्तु ने बताया कि पादप जो होता है शाक वृक्ष झाड़ी से मिलकर बना है और जंतु में दो रंग के जानवर है, एगो लाल खून वाला एगो बिना लाल खून वाला। लाल खून वाला के इने इमा कहे जाए और बिना लाल खून वाला के एने इमा कहा था। उसके बाद आया था कार्लिनियस और कार्लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण दिया और पादप और जंतु को बांटा। उसके बाद आता है तीन जगत वर्गीकरण, जिसका किसने दिया? तो अर्नेस्ट हाइकल ने दिया। दो जगत लिनियस, तीन जगत अर्नेस्ट हैकल, चार जगत कोपलैंड, पांच जगत आरएच विक्टिकर और छह जगत कार्ल बुज ने दिया। और पांच जगत वर्गीकरण को सबसे अच्छा वर्गीकरण माना जाता है और उसे फॉलो किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मोनेरा जगत पढ़ रहे थे। और मोनेरा जगत को दो पार्ट में बांटा गया, एक आर्के बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को पूरा पढ़ लिए और यू बैक्टीरिया में तनका पढ़े थे, वो साइनो बैक्टीरिया पढ़ चुके थे। और उसी यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आज पढ़ाना है क्या? तो माइकोप्लाज्मा पढ़ना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट होता है अब, और चलते हैं अपने स्टोरी लाइन की तरफ और पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा कि माइकोप्लाज्मा का खोज किसने किया? तो माइकोप्लाज्मा का खोज नोकार्ड प्लस रॉक्स ने किया। तो माइकोप्लाज्मा का खोज किसने किया? तो नोकार्ड प्लस रॉक्स ने किया। और क्या नाम दिया पता है जी? PPLO। क्या नाम दिया? PPLO। मतलब क्या होता है इस PPLA को? तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका नाम होता है। और इसके कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आता है नोवक नाम के, और वो इसको स्पेशल नाम दे देते हैं और कहते हैं बाबू साहब ये इसका नाम तो माइकोप्लाज्मा है। तो इसका नामकरण किसने किया? नोवक ने किया। किसने किया भाई साहब? नोवक ने किया। इसमें नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? सेल का ऊपर का जो भाग होता है जंतु में, वो कोशिका भित्ति कहलाता है, जिसके कारण जंतुओं को सहारा प्रदान करने में मदद मिलती है। और वही चीज इसमें नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह रंग बिरंग की आकृति बदल सकता है। कभी टेढ़ हो सकता है, कभी अजीब अजीब हरकत करता है, जिसके कारण रंग बिरंग के भेष धारण करता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म विज्ञान का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान का जोकर कहा जाता है। और यह अपनी आकृति बदल सकता है। ओके, इसमें क्या नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति नहीं होता है, जिसके कारण यह अपनी आकृति को बदल लेता है, और आकृति बदल लेता है जिसके कारण इसे सूक्ष्म विज्ञान का जोकर कहा जाता है। और भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, और माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय मतलब एक सेल वाला है, उसके साथ साथ इससे प्रोकैरियोट भी कहा जाता है। प्रोकैरियोट कहा जाता है, मतलब ये एक सेल वाला तो है लेकिन प्रोकैरियोट भी है। प्रोकैरियोट उसे कहते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली जैसे कोशिकांग विकसित नहीं होते हैं, मतलब कि अब्सेंट होते हैं, उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। चलिए, तो इसमें क्या होता है? डीएनए प्लस आरएनए दोनों पाया जाता है। चलिए, यह पादप और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? पादप प्लस
जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं भाई जी? रोग उत्पन्न करते हैं। यह जनन कैसा करता है? तो जनन भाई साहब, ये जनन कैसा करता है? तो हाँ, यह जनन खंडन करता है। तो इससे अभी इसका मन नहीं बढ़ा, यह द्विखंडन जन्म भी कर लेता है। उसके बाद इससे भी इसका यह मुकुलन भी करता है। मतलब खंडन, द्विखंडन एंड मुकुलन। क्या करता है? मुकुलन। मतलब कि यह खंडन जन्म भी करता है, कभी कभार यह द्विखंडन जन्म भी कर लेता है, और कभी तो यह मुकुलन जन्म भी करता है। बहुत होशियार है लेकिन ये माइक्रो। यह परजीवी तो होता है, मतलब दूसरे पे आश्रित होता है, प्लस में मृतोपजीवी भी होता है। क्या होता है? प्लस में क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी प्लस मृतोपजीवी दोनों होता है। यह तले हुए, मतलब कि माइकोप्लाज्मा कैसा दिखता है? तो यह तले हुए अंडा के समान दिखता है। यह तले हुए अंडे जैसा दिखता है। ठीक है, दिखता है। कैसा दिखता है? तो यह तले हुए अंडा जैसा दिखता है। अब यह कितना ढीठ है माइकोप्लाज्मा भाई साहब, बहुत ज्यादा ढीठ है। यह बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जिंदा रह जाता है। मानना पड़ेगा भाई साहब। ये क्यों? क्या होता है कि ऑक्सीजन हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। उसके बाद इसमें राइबोसोम 70S पाया जाता है। तो इसमें राइबोसोम 70S पाया जाता है, और जंतु में 80S पाया जाता है। इसे विश्व का सूक्ष्म जीव या कोशिका कहा जाता है। इसे विश्व का सूक्ष्म जीव या कोशिका कहा जाता है। मतलब कि आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा जीव कौन? तो माइकोप्लाज्मा। और विश्व का सबसे छोटा कोशिका कौन? तो माइकोप्लाज्मा। इसी तरह से चलिए, पूरा सिनेरियो बनकर तैयार हो चुका है। अब चलेंगे रिवीजिंग की तरफ। फिर से हम देख लेते हैं आज के टॉपिक का पूरा होल रिवीजिंग। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा का खोज किसने किया था? तो नोकार्ड और रॉक्स ने किया था। और नोकार्ड और रॉक्स ने इसका नाम दिया था PPLO, मतलब कि प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद इसका नामकरण करने आया कौन? नोवक ने इसका नामकरण कर दिया। उसके बाद इसमें क्या नहीं होता है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति जो रहता है तो शरीर को यानी कि उसके बॉडी को क्या करता है? सहारा देता है और उसको मजबूती से रखते रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है? वही चीज नहीं पाया जाता, मतलब कि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह अपनी आकृतियां बदल लेता है, रंग बिरंग की आकृति बदलने लगता है, जिसके कारण इसे सूक्ष्म विज्ञान का जोकर कहते हैं। आगे क्या? तो आगे यह एक कोशिकीय, मतलब एक सेल वाला, और प्रोकैरियोट, मतलब कि जिसमें कोशिका के केंद्रक झिल्ली जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते। यह एक कोशिकीय और एक प्रोकैरियोट दोनों होते हैं। और इसमें क्या होता है कि DNA प्लस RNA पाया जाता है, और यह पादप और जंतु में रोग उत्पन्न करता है। यह जनन रंग बिरंग के जनन करने लगता है। कभी खंडन जनन करता है, तो कभी द्विखंडन करता है, तो कभी मुकुलन जनन करता है। यह तले हुए अंडे जैसा दिखता है। यह परजीवी और क्या मृतोपजीवी दोनों होता है। यह ससुरा कितना ढीठ होता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। मतलब ऑक्सीजन है तैयो और न है तैयो, एकरा कोई फर्के न पड़े। इसमें राइबोसोम 70S पाया जाता है, और इसे विश्व का सबसे छोटा जीव या विश्व का सबसे छोटा कोशिका कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक तो एक बनता है ना यार, और शेयर और कमेंट तो जरूर करो यार। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कैसे सब्सक्राइब करना है ये आप पे छोड़ते हैं, या तो उसको दबाओ या उस पर चढ़ ही जाओ, लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए। आज के लिए काफी है। ओए राजी, निकाल वे मोटर गाड़ी।